गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम मिश्रित धागों के बारे में पढ़ रहे थे। मिश्रित धागे यानी कि विभिन्न वर्गों के रेशों को एक साथ मिलाकर, काटकर, बंटकर, ऐंठन देकर जो विभिन्न प्रकार के धागे बनाए जाते हैं उन्हें हम मिश्रित धागा कहते हैं। इनकी संरचना जटिल और गूढ़ होती है। विभिन्न रंगों के रेशों को आपस में मिलाकर धागे का निर्माण किया जाता है, जिससे वह विभिन्न प्रकार के क्वालिटीज़ उनमें आ जाती है अलग अलग रेशों की, और उनकी सुंदरता और आकर्षण भी काफ़ी बढ़ जाता है। इन्हें फैंसी धागे भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के फंदे, गांठें, अतिरिक्त घुमाव और देकर आदि विभिन्न प्रकार से भी इनको बनाया जाता है। मिश्रित धागों में 3 धागों का प्रयोग होता है। एक धागे का प्रयोग बेस आधार के रूप में होता है और दूसरे धागा जो होता है वो धागे पर डिज़ाइन बनाने के काम आता है, और तीसरा धागे का प्रयोग इन दोनों धागों को बांधने के लिए किया जाता है। ये धागे सजावट के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। और फैंसी धागों में कहीं कहीं हम ऐंठन, तो कहीं ज़्यादा ऐंठन, कहीं कम ऐंठन, कहीं बिना ऐंठन के रख दिया जाता है, कहीं लूप तो कहीं नमूने बनाए जाते हैं, गांठें लगाई जाती हैं। साधारण रूप से यदि मैं एक्सप्लेन करूं तो जो फैंसी धागे होते हैं, डोरियां जो होती हैं, वो मिश्रित धागों के रूप में आती हैं और इनका प्रयोग वस्त्रों को सुंदर, आकर्षक बनाने के लिए, डिज़ाइंस बनाने के लिए किया जाता है। मिश्रित धागों में विभिन्न रंग, विभिन्न वर्ग के रेशों का प्रयोग होने के कारण अलग अलग वर्ग के रेशों की क्वालिटीज़ भी उसमें समाहित हो जाती हैं, जिससे पर्टिकुलर जो एक ही वर्ग का धागा होता है उसमें जो कमियां रह जाती हैं उन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है। जैसे कि मर्सराइज्ड कॉटन, जिसमें कॉटन का धागा प्लस टेरिलिन का धागा मिक्स किया जाता है। कॉटन के धागे में कमियां पाई जाती हैं कि वह श्रिंक हो जाता है, कलर फेड हो जाता है, उसमें प्रत्यास्थता का गुण जो होता है, प्रतिस्कंदता का गुण, वह उसका अभाव पाया जाता है। और टेरिलिन इसके जस्ट अपोजिट होता है। उसमें ये सारे गुण जो कॉटन में कम होते हैं वो सारे भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो कॉटन की जो कमियां हैं उसे टेरिलिन के द्वारा पूर्ति कर दी जाती है, और कॉटन की जो क्वालिटीज़ होती हैं उसमें समाहित हो जाती हैं, और टेरिलिन की भी क्वालिटीज़ में समाहित हो जाती हैं, जिसके कारण आजकल जो मर्सराइज कॉटन आ रहा है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, जिसमें न तो श्रिंक होने की प्रॉब्लम होती है, न कलर फेड होते हैं। कलर ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हमें प्राप्त हो जाते हैं डिज़ाइन और कलर्स के, और इजी टू वॉश, इजी टू केयर होता है, इजी टू वियर होता है। बहुत ज़्यादा उसकी केयर मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिश्रित धागे का, मर्सराइज्ड कॉटन। मिश्रित धागों की यदि हम बात करें, फैंसी धागों की, तो वह कई प्रकार के होते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको मैंने एक डायग्राम दे रखा है, जिसमें मैक्सिमम सभी प्रकार के धागों के डायग्राम्स मैंने आपको इसमें दिए हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा उनके नेम्स भी और उनकी जो बनावट होती है वो भी। तो फर्स्ट आता है उसमें श्लभ धागा। इस प्रकार के फैंसी धागे जो होते हैं उनमें निश्चित अंतराल पर ऐंठन दी जाती है। श्लभ धागों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐंठन दी जाती है। धागे में कहीं अधिक ऐंठन तो कहीं बिल्कुल नहीं होती है, उसे खाली ही बिना ऐंठन के छोड़ दिया जाता है। शेष स्थानों पर बहुत टाइट कसकर ऐंठन दे दी जाती है। कभी कभी ऐंठन की दर में भी भिन्नताएं रखी जाती हैं, जिससे धागे में कसाव कम और अधिक हो जाता है। ऐसा धागा देखने में अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। वस्त्र के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, और बिना बटे हुए उभरे हुए स्थानों पर वस्त्र शीघ्रता से सुंदर तो लगता है, लेकिन शीघ्रता से घिसकर फट जाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि ऐंठन नहीं होगी धागे में। तो रेशे जो हैं वो कच्ची अवस्था में रहेंगे, तो वहाँ पर रगड़ और घर्षण का नकारात्मक प्रभाव जल्दी पड़ता है। धुलाई के दौरान भी इन्हें बिना बटे स्थानों पर घिसावट का अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा और वे भद्दे दिखने लगते हैं, और वस्त्र समय से पूर्व ही खराब हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। नेक्स्ट है फ्लैक धागा। फ्लैग धागा भी श्लभ धागे का ही रूपांतरित या संशोधित रूप कह सकते हैं।
एक धागा कम बटा हुआ और बिना बटा हुआ होता है और इस बिना बटे हुए धागे को दूसरे कसकर बटे हुए धागे को ऊपर लपेट दिया जाता है। यह धागा देखने में अत्यंत सुंदर और आकर्षक लगता है, परंतु वही निर्बल और कमज़ोर होता है, मजबूती कम होती है और जिसके कारण शीघ्रता से वस्त्र खराब हो जाता है। नेक्स्ट है स्पाइरल धागा। 2 प्लाई या 2 से अधिक प्लाई वाले धागों को जब एक साथ मिलाकर इस प्रकार के धागे निर्मित किए जाते हैं तो इसमें धागे की व्यास, लंबाई, मोटाई में भिन्नता रहती है। इसमें भी एक धागा बिना ऐंठन का और दूसरा धागा अत्यधिक ऐंठन युक्त यूज किया जाता है। बिना ऐंठन वाले धागे पर अत्यधिक ऐंठन युक्त धागा इतना कसकर लपेटा जाता है कि बिना ऐंठन वाला धागा दिखाई ही नहीं पड़ता है। यह धागा भी देखने में अत्यंत सुंदर लगता है और लगातार प्रयोग से मोटे धागे के लहरदार घुमाव जो ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं वे घिसकर जल्दी खराब हो जाते हैं। वस्त्र की जो मजबूती है, टिकाऊपन है, कार्यक्षमता है, वह सब कम हो जाती है। देखिए, फैंसी धागे हैं, जहाँ फैंसी शब्द आ जाता है तो हम वहाँ मजबूती, टिकाऊपन या ड्यूरेबिलिटी, कार्यक्षमताओं की हम अपने आप ही कह दीजिए कि वो कम हो जाता है। फैंसीपन जहाँ होगा, फैशन का यूज़ ज़्यादा होगा, वहाँ पर इन सब चीज़ों की कमी अपने आप, इन गुणों की कमी अपने आप हो जाती है। नेक्स्ट है रैटाइन धागा। काफ़ी फेमस, काफ़ी प्रचलित धागा होता है। वस्त्र उद्योग में इसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है। इसमें स्पाइरल धागे का ही रूपांतरित और संशोधित इसे स्पाइरल धागे का ही परिवर्तित या रूपांतरित रूप कह सकते हैं। इसकी बटाई भी स्पाइरल धागे के समान ही होती है। इसमें एक बिना बटा हुआ और एक अधिक बटा हुआ ऐंठन युक्त धागा लपेटा जाता है, परंतु निर्माण करते समय इस पर बीच बीच में फंदे छोड़ दिए जाते हैं। इन फंदों को तीसरे धागे से यथास्थान बांधा जाता है और जब कभी फंदे फंसकर खिंच जाते हैं तो उसका आकार और रचना बिगड़ जाती है, जिससे उसका जो सुंदरता, उसका आकर्षण होता है वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट है लूपदार धागा या बाउसले धागा या कुंडली नुमा धागा जिसे हम कहते हैं। बाउसले धागे में भी 2 या 2 से अधिक धागों को मिलाकर खिंचाव देकर ही बनाया जाता है। एक धागे को बेस आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है और दूसरे धागे को निश्चित दूरी पर विभिन्न आकार के फंदे बनाने के लिए काम में लिया जाता है। लूप बने होने के कारण वस्त्र अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक लगता है, इसीलिए इसको लूपदार या कुंडलीदार धागा भी कहा जाता है और नॉर्मली ये बाउसले धागा कहलाता है। नेक्स्ट है धब्बेदार या गांठ वाला धागा। इस प्रकार के धागे निर्माण में भी 2 धागों का प्रयोग होता है। एक धागा बेस के रूप में और दूसरा पहले धागे पर ही निश्चित अंतराल पर एक ही स्थान पर देर तक लपेटते जाना जिससे गांठ नुमा संरचना बन जाए, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। दोबारा बता रही हूँ, एक धागा बेस के रूप में यूज़ किया जाता है और दूसरा निश्चित अंतराल पर एक ही स्थान पर बार बार लपेटते हुए इस प्रकार की संरचना का निर्माण करना जैसे कि गांठ हो के लिए यूज़ किया जाता है। शेष स्थानों पर धागों को दूर दूर लपेट लिया जाता है। गांठों को विभिन्न रंगों के धागों से और विभिन्न आकार में बनाया जाता है। कभी कभी गांठें छोटी होने के कारण धब्बे का भी भ्रम उत्पन्न करती है, इसीलिए इसको धब्बेदार धागा भी कहा जाता है, धब्बे वाला धागा भी कहा जाता है। कभी कभी इन पर तीसरा बांधने वाले धागा का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रैंडल धागा। 2 या 2 से अधिक रंगों के धागों को जब एक साथ मिलाकर बटकर ऐंठन देकर धागा तैयार किया जाता है तो उसे ग्रैंडल धागा कहते हैं। अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक धागा होता है। स्ट्रेच धागा कृत्रिम विधि से तैयार किया गया धागा होता है। खींचने पर धागे फैल जाते हैं और छोड़ने पर शीघ्रता से अपनी पूर्व आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। ये धागे ताप सुनम्य थर्मोप्लास्टिक होते हैं, अर्थात एक निश्चित तापक्रम पर उनके रूप, आकार, स्थिति, आकृति को निर्धारित कर दिया जाता है
और निश्चित तापक्रम पर वस्त्र को धोने, रगड़ने, सुखाने, लटकाने या फैलाने से उसमें कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु इससे अत्यधिक तापक्रम जिस तापक्रम को पर उसे सेट किया गया है उससे अधिक तापमान पर यदि उस पर यूज़ किया जाता है तो वह धागा पिघल जाता है और उसका आकार बिगड़ जाता है, उसकी डिज़ाइन खराब हो जाती है। ऐसे धागों को रासायनिक विधियों से संश्लेषित करके बनाया जाता है और इन्हें संश्लेषित धागा भी कहते हैं। विभिन्न आकार जैसे लूपदार, घुंघराले, मुड़े हुए, गांठ वाले, स्पाइरल, धब्बे वाले आदि धागे बनाए जाते हैं। ताप सुनम्य धागों से बने वस्त्र पहनने पर शारीरिक रचना के अनुकूल फिट बैठते हैं। पहनने पर वस्त्र खींचकर शरीर के आकार, उभार के अनुरूप, गहराइयों के अनुरूप फिट बैठ जाता है और खोलने के पश्चात पुनः पहले जैसी ही आकार और आकृति ग्रहण कर लेता है। इस कारण इसकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ती जा रही है, लोगों के द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता है। बार बार प्रयोग के पश्चात भी वस्त्र ताज़ा, तरोताज़ा और नया सा दिखाई देता है। यहाँ तक कि इन्हें पहनकर सो भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इनकी आकार रचना में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वस्त्र ट्रैवलिंग के दौरान आसानी से काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, उसके लिए काफ़ी उपयुक्त माना गया है। इजी टू वॉश, इजी टू केयर होता है, मजबूत, टिकाऊ होता है, कार्य क्षमता बहुत अधिक होती है, इस प्रेस करने की भी आवश्यकता नहीं होती बार बार। इस वजह से ये फ्री साइज़ के वस्त्र बनाने के उपयोग में ज़्यादा आता है और ये फ्री साइज़ के वस्त्र जो होते हैं वो आजकल के समय में मार्केट में काफ़ी डिमांडेबल हैं, जिसकी वजह से इनकी जो लोकप्रियता है वह काफ़ी बढ़ती चली जा रही है, डिमांड्स बढ़ती चली जा रही हैं। नेक्स्ट है टेक्सचर्ड धागा। टेक्सचर्ड धागा एक उत्तम क्वालिटी वाला साधारण फिलामेंट उत्तम क्वालिटी वाला होता है। उसमें नायलॉन के धागे से बनाया जाता है सामान्यतः, और नायलॉन का धागा ताप सुनम्य होता है, रेशम के समान चमकदार, सुंदर, बारीक, चिकना, मुलायम होता है। अन्य उपयोगी गुणों में ये रेशम से भी अत्यधिक श्रेष्ठ और बेहतर होता है। प्रत्यास्थता, लचीलापन, मजबूती, प्रतिस्कंदता आदि जो गुण हमने रेशों के लिए अनिवार्य पढ़े हैं उन्हें चाहिए, वो सारे गुण इसमें विद्यमान होते हैं। हीट सेट की क्षमता, देखभाल, साफ सफाई अत्यंत ईजी होती है। कार्य क्षमता अद्वितीय होती है। आरामदायकता और अवशोषकता का इसमें अभाव होता है। टेक्सचर्ड धागा बनाकर उसकी गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है ताकि अत्यधिक आरामदायक हो सके। इनकी अवशोषकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। रेयॉन से जब टेक्सचर्ड धागा बनाया जाता है तो वो इसी उद्देश्य से बनाया जाता है कि जो रेयॉन है उसकी जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सके और उसे एक परफेक्ट रेशम धागा तैयार किया जा सके, उसे अत्यधिक कंफर्टेबल बनाया जा सके ताकि उसकी जब व्यक्ति उसे पहने तो काफ़ी अच्छा फील करे। उनकी अवशोषकता को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। रेशों के बीच में हवा के लिए पर्याप्त स्थान दिया जाता है जिसके कारण वो शरीर से चिपकते नहीं हैं। शिकन अवरोधकता, आकार जो होता है उसकी स्टेबिलिटी, समरूपता, घिसावट, अवरोधकता आदि के गुण भी वस्त्र में स्वतः ही आ जाते हैं, जिसके कारण धुलाई के पश्चात जल्दी सूख जाते हैं और मुलायम और अधिक गर्म भी होते हैं। टेक्सचर्ड धागे 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है बनावटी सतह वाला धागा, सेकंड है खींचा जाने वाला धागा और तीसरा है वृहत बनावटी धागा। टेक्सचर्ड धागे का फर्स्ट जो है बनावटी सतह वाला, उसमें अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक वस्त्र तैयार किए जाते हैं और इसके वस्त्र की सतह को हीट सेट के द्वारा विभिन्न आकार और आकृतियों में स्थिर कर दिया जाता है। एसीटेट रेयॉन और पॉलिस्टर पर भी यह प्रक्रिया अधिक की जाती है।
हीट सेट मैं फिर वापस रिपीट कर रही हूँ कि एक निश्चित तापक्रम पर उस धागे को, उस रेशे को स्थिर कर देना, जिससे उसकी बनावट ख़राब ना हो, उसकी डिज़ाइंस में चेंजेस ना आए और कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स उस पर नहीं पड़ते, उस टेम्परेचर तक जितने टेम्परेचर पर उसको सेट किया गया है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर उस पर यूज़ करने पर वह जो धागा होता है, वस्त्र होता है, वह ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट है खींचा जाने वाला स्ट्रेच यार्न, यानी इस प्रकार के धागे में से होजरी के जो वस्त्र होते हैं, स्वेटर्स, ग्लव्स, सॉक्स आदि बनाए जाते हैं। फ्री साइज़ के वस्त्र जिन्हें हम कहते हैं, और जो कि विभिन्न टाइप के जो बॉडी पोस्चर्स होते हैं उन पर आसानी से फिट हो जाते हैं। स्ट्रेच धागा, खींचे जाने वाला धागा भी दो प्रकार का होता है। एक होता है घुंघराला और दूसरा होता है कुंडलीदार। घुंघराला जो धागा होता है वो साधारण फिलामेंट को गर्म अवस्था में तेज चाकू की धार पर से होकर गुजारा जाता है, जिससे धागे का एक भाग चपटा और दूसरा घुंघराला बन जाता है। आपने गिफ्ट पैकिंग की है, गिफ्ट पैकिंग पे ध्यान हो तो हम एक प्लास्टिक टाइप का रिबन का फ्लावर लगाते हैं गिफ्ट रैप करने वाले, जिसका फ्लावर तो बना हुआ होता है लेकिन उसके नीचे की जो डोरी होती है उसको चाकू से खींचकर वो घुंघराली सी बना देते हैं, जो बड़ा खूबसूरत सा लगता है, बिल्कुल ओरिजिनल फ्लावर का लुक देता है। फिर वह सेम वही चीज़ धागे को तेज़ धार के ऊपर से खींचकर गुजारा जाता है, जिससे उसमें कर्ल्स पड़ जाते हैं, घुंघराले हो जाते हैं वो। नेक्स्ट है कुंडलीदार। इस प्रकार के धागे का निर्माण नकली ऐंठन और ताप द्वारा किया जाता है। ताप से धागे कुंडलीनुमा बन जाते हैं। फर्स्ट था बनावटी सतह वाला टेक्सचर्ड धागा, सेकंड था खींचा जाने वाला धागा, जिसमें हमने दो टाइप्स पढ़े थे खींचे वाले में कि घुंघराला धागा और कुंडलीनुमा धागा। अब थर्ड है वृहत बनावटी टेक्सचर्ड धागा। ये वो धागे होते हैं जिनमें भार प्रति इकाई लंबाई से अधिक होता है, प्रति इकाई लंबाई में अधिक भार होता है। वृहत बनावटी टेक्सचर धागा भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है क्रिम्प धागा और सेकंड होता है लूपदार वृहत धागा। क्रिम्प वृहत धागा जो होता है उसमें फिलामेंट को क्रिम्प बॉक्स में दबाकर फिर गुजारा जाता है। बॉक्स में आरीनुमा संरचना लगी होती है। आरी के दांतों में फंसकर खींचकर धागा जो जब निकलता है तो उसमें क्रिम्स नुमा संरचना बन जाती है, और उसके पश्चात उसे हीट चैम्बर में से निकाला जाता है और धागे के को 200 से 300% की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण धागे के आयतन में 200 से 300% की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है लूपदार वृहत धागा। धागे के निर्माण के लिए फिलामेंट को नियंत्रित गति से एक नोजल के बीच से गुजारा जाता है। नोजल में तीव्र वेग से हवा प्रवाहित की जाती है और तीव्र हवा का जो वेग होता है वह धागे को लूपदार बना देता है। वायु की गति से लूप के आकार का निर्धारण होता है। धागे के आयतन में 50 to 150% की वृद्धि हो जाती है। धागे का जो व्यास है, वो आकार है, उसमें कोई भी अंतर नहीं आता। नेक्स्ट है लेसेटेक्स धागा। इस प्रकार के धागे को बनाने के लिए महीन रबर के तार को रुई, नायलॉन, लिनन, रेयॉन और अन्य वर्ग के धागों के साथ मिलाकर बंटकर तैयार किया जाता है। नोवेल्टी धागा। नोवेल्टी धागे का निर्माण कताई मशीन से किया जाता है।
इसके निर्माण में 3 धागों का प्रयोग होता है। एक धागा बेस के रूप में काम आता है, दूसरा धागा फैंसी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए काम आता है और तीसरा धागा उन्हें बांधने के कार्य काम आता है। नॉवेल्टी धागे नियमित रूप से अनियमित व्यवस्था से तैयार किए जाते हैं। विभिन्न आकार जैसे रोएदार, लूपदार, स्पाइरल, गांठ, धब्बे, कुंडलीनुमा आदि फैंसी प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं। निश्चित अंतराल पर ऐंठन, कसाव आदि देकर धागे में विभिन्नता लाई जाती है। नॉवेल्टी धागे का जो टिकाऊपन होता है वो धागे के निर्माण और वस्त्र की बुनाई पर निर्भर करता है। नॉवेल्टी धागे का प्रभाव जितना कम होता है वस्त्र की बुनाई उतनी ही अधिक मजबूत होती है। ये कुछ मुख्य धागे हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं अभी। मैं उसका चार्ट भी आपके सामने शो कर रही हूँ। पूरा जितने भी धागे कल से लेके आज तक हमने जो पढ़े हैं वो सारा इस चार्ट के अंदर अच्छे से शो हो रहा है। आई थिंक आपको पूरा चार्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। एक चीज़, कुछ धागे हमने कल पढ़े थे जिसमें सिंपल और टेक्सचर्ड यान था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स यान था। सिंपल यान हमने कल पढ़ लिया था। 4 प्रकार का होता है, इकहरा धागा, बहुरेशी धागा और केबल या कार्ड। और मिश्र धागों के बारे में आज हमने बात की है। जितने भी धागे होते हैं वो सारे आपके इस चार्ट में विद नेम और थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन आपके इस चार्ट में दिखाई दे रहा है। आई थिंक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा क्लास का, आप उस पर मुझसे कुछ जो भी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।